आज हम बात करने वाले हैं मसाला क्यूब्स के बारे में। क्या है मसाला क्यूब्स? क्या है इनकी सच्चाई? इसकी इतनी क्लासेस क्यों चल रही है? क्या इसकी क्लासेस लेनी चाहिए? और इसका एग्जैक्ट कितना यूज है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मसाला आइस क्यूब्स है क्या एक्चुअल में। ये आइस क्यूब्स का हम यूज करते हैं केक्स में, बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी। क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में भी बताऊंगी, एंड इसकी क्लासेस लेनी चाहिए आपको नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये आइस क्यूब्स है क्या। आपने एक नॉर्मल आइस क्यूब देखी है, बस वही आइस क्यूब्स ये होती हैं। जब भी नॉर्मली केक को सोक करते हैं तो उसके लिए एक शुगर सिरप को रेडी किया जाता है, जिसमें 1 कप शुगर होती है एंड 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंगली उसमें शुगर डाली जाती है। उसको बॉईल किया जाता है एंड ठंडा करने के बाद, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद उससे उसकी सोकिंग की जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एक केक की सोकिंग के लिए, एंड ये हर केक के लिए इक्वली फॉलो होता है। अब ये आइस क्यूब्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ से आया है और इसको क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग, सॉरी टू से दिस वर्ड, बेवकूफ मत बनिए, लोगों की बातों में मत आइए। कुछ भी नहीं है ये, सिर्फ एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। आप नॉर्मल सेम इसी वाटर को, जो मैंने आपको पानी एंड शुगर वाला बताया है, इसी वाटर को आइस क्यूब्स की ट्रे में डालिए एंड उसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो आइस क्यूब्स की फॉर्म में आ जाए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसी शुगर सिरप में जब वो बॉईल हो जाए 1 टीस्पून उसमें वेनिला एसेंस का डाल दीजिए, या फिर आप और कोई भी फ्लेवर उसमें डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए एंड उसको आप फ्रिज में रख दीजिए आइस क्यूब्स बनने के लिए। एंड जब भी आपको केक सोक करना है, उन आइस क्यूब्स को निकालिए, उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। थोड़ा सा वाटरी फॉर्म में होगा तभी आप सोक कर पाओगे ना, डायरेक्टली तो आप आइस क्यूब्स को नहीं रख सकते हो उसके ऊपर। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए एंड उससे आप अपने केक की सोकिंग करिए। बस दैट्स इट, यही है आइस क्यूब। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ और मसाला आइस क्यूब्स हैं, लाइक मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ गूगल पे, चैट जीपीटी पे एंड अपना यूट्यूब पे बहुत जगह पे मैंने इसकी रिसर्च करी है, इसकी वीडियोस देखी हैं, कुछ लोगों ने बनाई है, चैट जीपीटी से भी पूछा है, गूगल से भी पूछा है। तो कुछ नहीं है, कुछ वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे ऐसी भी मिलेंगी जिसमें वो इलायची डाल रहे हैं, तेज पत्ता डाल रहे हैं एंड उसमें लौंग डाला जा रहा है। तो अब मुझे बताइए कौन से केक की सोकिंग में आप ये चीज़ें यूज़ करते हो। इवन हम जो फ्यूजन केक्स बनाते हैं जिसमें रसमलाई फ्लेवर वगैरह का यूज़ होता है, उन केक्स में भी हम ये चीज़ें नहीं डालते हैं। तो आप प्लीज़ 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 इसकी क्लासेस वगैरह जो फ्रॉड एक तरह से मैं बोलूँगी कि कुछ नहीं है ये, तो इसलिए आप अपना पैसा वेस्ट मत करिए इसकी क्लासेस पे। आप आराम से अपने घर पे अगर ज़रूरत है तो इसको बना सकते हैं, अदरवाइज तो इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। मैं इतने केक्स बनाती हूँ, आइस क्यूब से सोकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी तुरंत एक केक बेक किया, आपका ऑर्डर है, जल्दी आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है, आपको एक दिन पहले प्रायर ऑर्डर नहीं आया है, सेम डे ऑर्डर आया है। आपने केक बेक किया, लेकिन आपकी आइसिंग करने के टाइम तक वो केक ठंडा नहीं हुआ, ठीक है, वो नॉर्मली रहा, हल्का हल्का सा गर्म रहा। तो लेकिन आपको आइसिंग करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप इन आइस क्यूब्स वाले पानी से सोक कर सकते हो। उसी पर्पस के लिए ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है आइस क्यूब से सोकिंग वाला, राइट। तो आप जब इस पानी से सोक करोगे, ये पानी बिल्कुल चिल्ड होगा, आप आइस क्यूब्स निकालोगे, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे एंड वो पानी बिल्कुल चिल्ड होगा। उससे जब आप केक की सोकिंग करोगे तो आपका जो केक है ना वो जल्दी ठंडा होगा, एंड जब आप उसके ऊपर आइसिंग करोगे तो आइसिंग आपकी परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि जब आपको आइसिंग करनी है आपका केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो अगर वो गर्म होगा तो आइसिंग हल्की हल्की सी मेल्ट होने लग जाएगी एंड वो प्रॉपरली आइसिंग उसमें नहीं हो पाएगी। तो बस केक के स्पॉन्ज को जल्दी ठंडा करने के लिए ये आइस क्यूब्स का कॉन्सेप्ट आया। तो उसी चीज को लेके अभी इसकी क्लासेस चल रही हैं, लोगों के माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि ये क्या है। और अभी थर्डली मैं आपको बताती हूँ इसका फ्लेवर वाला कैसे बना सकते हो, अगर आपको अल्टीमेटली बनाना ही है। अगर आप नॉर्मल शुगर सिरप वाला बना रहे हो तो वो मैंने आपको बता दिया है। आप 1 कप वाटर, 1 to 2 टेबल स्पून शुगर, उसको बॉईल करके नॉर्मल करिए एंड उसको आइस क्यूब्स में डालकर ठंडा कर दीजिए।
अगर आपको फ्लेवर वाला बनाना है, लाइक आप कॉफ़ी वाला बनाना चाहते हो, तो इसी में 1 टीएसपी कॉफ़ी डाल दीजिए, आइस क्यूब फॉर्म्स पे बनने के लिए रख दीजिए फ्रिज में वापस से। सेम इसी तरह से आप पाइनएप्पल फ्लेवर, आप मिक्स फ्रूट फ्लेवर, आप मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, जो आपके पास क्रश अवेलेबल है, उसका 1 to 2 टेबलस्पून पानी में डालिए। उस पानी को आइस क्यूब ट्रे में डालिए और उसको फ्रीज़र में रख दीजिए आइस क्यूब्स बनने के लिए। एंड जब भी आपको अपना केक जल्दी ठंडा करना हो, इन आइस क्यूब्स को निकालिए, नॉर्मल होने दीजिए, थोड़ा सा वाटरी फॉर्म में आने दीजिए मगर चिल्ड रहने दीजिए, तो आप इससे आराम से अपने केक की सोकिंग कर सकते हैं। अभी सेकेंडली, अगर आपको आइस क्यूब से सोकिंग नहीं करनी है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेम वाटर को आप एक बोल लीजिए, बोल में डालकर आप फ्रीज़र में रख दीजिए एंड उसको चिल्ड होने दीजिए, आइस क्यूब की फॉर्म तक मत आने दीजिए उसको, क्योंकि आपको आइस क्यूब्स भी अगर बना ली हैं तो आपको वापस निकाल के उसको नॉर्मल तो हल्का सा करना पड़ेगा ना, वो लिक्विड फॉर्म में होगा तभी आप सोकिंग कर पाओगे, अदरवाइज सोकिंग नहीं हो पाएगी। तो वाटर को चिल्ड करिए आप, जो सोकिंग वाटर है आपका, जो भी आपने बनाया है जिस भी फ्लेवर का, उसको आप चिल्ड करिए, फ्रीजर में रख दीजिए एंड उसके बाद आप अपने केक की सोकिंग करिए। एंड ये नॉर्मली उन्हीं केक्स में यूज होता है जो आपको जल्दी ठंडे करने होते हैं एंड जिसका आपको इमीडिएटली ऑर्डर कंप्लीट करना होता है एंड आपका जो स्पॉन्ज है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। ये जो इमीडिएट ऑर्डर्स होते हैं मैक्सिमम उन्हीं में यूज होता है। अदरवाइज नॉर्मली हम सब लोग क्या करते हैं, हम एक दिन पहले स्पॉन्ज बना के रखते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, वो अपना एक टेक्सचर पकड़ ले, अपना एक टेस्ट पकड़ ले, उसके बाद ही हम उसके पे आइसिंग करते हैं। तो आइसिंग हमेशा चिल्ड केक पे होती है एज यूजुअल, मैंने आपको बताया पहले। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये आइस क्यूब्स का कॉन्सेप्ट आया है कि आपका अगर स्पॉन्ज गर्म है तो उसको जल्दी ठंडा करने के लिए आप आइस क्यूब्स या चिल्ड वाटर का यूज करिए। अदरवाइज ये कुछ नहीं है, बस यही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतनी सी चीज है जिसको इतना बड़ा बना दिया गया है, तो इसकी क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसी तरह से यूज़ करिए। आपका अगर गर्म है केक तभी ये यूज़ होगा, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मल आप जो वाटर यूज़ करते हैं उसी से सोकिंग करिए। तो हम इतने टाइम से ये सब केक्स बनाते आ रहे हैं, तो आराम से आप लोगों को ये चीज़ पता ही है, तो थोड़ा-सा आप रिसर्च किया करो। अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है, उसके पीछे की साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, उसको जानने की कोशिश किया करो, तो आप आराम से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती थी, आपके माइंड में एक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहती थी, पर्पस मेरा यही था इस वीडियो को बनाने। आई होप मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है या क्वेश्चन है भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी है। एंड हाँ, एंड वीडियो के जब आप लाइक करोगे ना, तो साथ में एक हाइप का बटन पॉप अप होगा, तो हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, उससे मेरी वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।